हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? और सब बढ़िया हो ना आप लोग? मैं भी बढ़िया हूँ। मैं ब्रजेश गौतम आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ज्ञान विद्या में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं बहुपद का पार्ट 2, यानी कि इसमें हम जानेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से देता है वो। ठीक है ना बच्चों? आप कहो सर बहुपद क्या होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो बच्चों, इसका वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और कैसे कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो तो यानी कुछ ग्राफ के माप दिए जाएंगे, कुछ आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे, हमें सॉल्व करना है, यानी शून्य बताने, जीरोज यानी कि एक्स के मान। ठीक है बच्चों, देखो इसमें आओ। ठीक है बच्चों, देखो आपके इस प्रकार से ग्राफ दे दिया जाएगा और कहेगा इसमें शून्यों की संख्या बताइए कैसे। वो कहेगा, पता है कैसे? वो कहेगा भाई बराबर, यानी कैसे देखो, कैसे दे दिया जाएगा y बराबर पी एक्स में शून्यों की संख्या बताइए। आप कहो पी क्या है? पी पॉलिटोनियम यानी कि बहुपदों की संख्या, बहुपद एक्स के मान में बहुपदों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है ना? तो उसमें कहेगा, यानी कि आप कहोगे कैसे सर? इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपको इसमें बताना है। यहाँ पे एक्स दे रहा, अगर वो कह देता एक्स बराबर पी पॉलिटोनियम कितना बाई, तो हमें बाई एच पे बताना था। यहाँ पे एक्स दे रहा ना, एक्स के पदों में, पी के पदों में एक्स के बहुपद बताने हैं। तो क्या करें, जहाँ जहाँ पर हमारी जो लाइन होगी ना एक्स अक्ष को जहाँ जहाँ कट कर रही है, वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे बहुपदों की संख्या भी देखो कहाँ कट कर रही है। एक यहाँ पे किया, तीन जगह कट किया ना, एक दो तीन, तो इसमें कितनी संख्या हो जाएगी? इसमें आपकी तीन हो जाएगी। अब आप कहो सर ये तो कर लिया, अब आपका जैसे कैसे दे दिया जाएगा। आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाओगे। एक बात ध्यान, इससे कंफ्यूजन नहीं होना, इन दोनों से कंफ्यूजन हो जाओ। अगर बाई बराबर पी ऑफ एक्स दे रहा होगा इस प्रकार से, तो आप क्या करोगे, जब एक्स को कट करेगी तब आपको एक्स में बताना है। अगर एक्स बराबर पी ऑफ बाई दे रहा होगा, तब आपको बाई को कट करेगी तब बाई की बतानी है। लेकिन आप टेंशन नहीं लेना, ये तो नहीं पूछता आपका, सिर्फ ये वाला पूछता है। ठीक है, ओके क्लियर? आप ऐसे दे दे, आप कहो सर इसमें हम कैसे बताएंगे, इसमें शून्य को संख्या क्या होगी, यानी एक्स के मान की संख्या क्या होगी। इसमें क्या कट कर रहा है? नहीं कर रहा। कहाँ कर रहा है? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसमें क्या होगी, जीरो। इस प्रकार हमारे ग्राफिक के सवाल होते हैं, आगे भी होंगे, वो भी आपको ऐसे ही करने हैं। बस आप कोशिश करते रहिए, एक बार आप कोशिश कीजिए, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है, तो आपको पता है। या आप क्या, आप किसी भी काम को शुरू कीजिए, आप पता है क्या करते हो, किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। अगर ये भी आप सोचोगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे कौन सोचेगा, उनको भी थोड़ा बहुत सोचने का मौका दो। लोगों का तो काम होता है, काम होता है कहना, क्योंकि वो आपको बताया, आप बाजार गए, अमरूद खरीदा, तो आप क्या कहोगे, अमरूद मीठे है ना, घर ला कर फिर बड़े शौक से कट किया, काला नमक लोगे, काला नमक लेकर उससे लगा लगा के खाओगे, नमक से लगा खाओगे, कैसा भी नमक हो लगा खाओगे ना। क्यों खा रहे हो? पहले तो आपने उसके गुण देखे मीठा है या नहीं, फिर उसी को नमक लगा खा रहे हो। इस प्रकार लोगों को भी काम है, अगर आप अच्छा करोगे तो आपसे कहेंगे, बुरा करोगे तो कहोगे। लेकिन आप लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, लोगों को कहने दो, लोग जो कहेंगे वो कहते रहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, हमारा काम है इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। लोगों की बातों पे ध्यान दोगे तो आप किधर के भी नहीं रहोगे। समझे बच्चों? इसीलिए हम कहते हैं लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, बस आपको क्या करना है, आपको अपने आप से मतलब रखो, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इससे हमें मतलब नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, आगे किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। आगे कहेगा कि एक आपका बहुपद दे दिया जाएगा इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर
प्लस 7x और प्लस 10। इस प्रकार का आपका शून्य दे दिया। अब क्या देगा पता क्या कहेगा, इसमें कहेगा इस समीकरण का क्या ज्ञात, इसका क्या ज्ञात करना है, इस बहुपद का। इस बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन शून्यकों में संबंध की जांच कीजिए, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या जो शून्य आए हैं वो हमारे सही हैं या गलत हैं, उनको कैसे करेंगे पता है। देखो अब आपको पता है, यानी बीच वाले का है, ठीक है, बीच वाले का हम ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने पर क्या है, जोड़ने घटाने पर 7 आए, गुणा करने पर क्या है 10 आए। तो आपको इसको कैसे करेंगे, देखो हम करेंगे, आप भी करोगे, टेंशन क्यों लेते हो। देखो x स्क्वायर कर दो, 7 के ऐसे खंड करो कि आपका गुणा करें तो 10 आ जाए। उस चिन्ह से चलता है कि दोनों चिन्ह प्लस के आएंगे या फिर एक किसका आएगा या फिर दोनों चिन्ह माइनस के आएंगे। और यहाँ पर भी देखते हैं, चिन्हों का विशेष ध्यान रखा करो, क्योंकि सबसे ज्यादा खेल किसका होता है चिन्हों का। तो यहाँ पे दोनों में क्या दिया गया, दोनों जगह प्लस दिया गया, तो हम क्या करेंगे प्लस ही लेंगे। तो क्या देखो बन गया आपका अवसर। कैसे देखो 5 और 2 को जोड़े कितना होगा 7 और 5 दूना 10, हमारा खंड बन गया। ठीक, अब आपको उसको करना कैसे, देखो हम क्या करें, अब इसमें 2 के जोड़े, इस प्रकार से हम क्या करेंगे 2 के जोड़े बन गए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ से इन दोनों में देखेंगे इसमें कॉमन क्या चीज है, जो एक चीज कॉमन हो वो हम क्या करेंगे, वो हम कॉमन ले लेंगे। कैसे, इसमें क्या कॉमन है आपको क्या दिखाई दे रहा है एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर है। हमने घातांक नियम क्या बताया था, घातांक नियम कहता है अगर अचर संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं तो क्या होता है, तो उनकी घात क्या होता है, उनकी घातें जुड़ जाती है। क्या चढ़ जाता है, इस प्रकार के ऊपर घात चढ़ जाती है, उतनी ही घातांक नियम बताया था ना हमने। इसी पे यहाँ पे कितनी है आपका 2x, आपका किसमें मल्टीप्लाई में, तो हमने यहाँ से क्या किया एक x कॉमन ले ली, तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस, यहाँ पर क्या बचा 8, क्योंकि हम एक x कॉमन ले चुके। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ऐसी संख्या कॉमन लेंगे कि अगले कोष्टक में भी वही आ जाए। आप यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा बताओ, आप ही बताओ, कोई दे रहा दिखाई, अरे हाँ बोलो सर, हाँ जी क्या कॉमन लेंगे, देखो हम लेंगे यहाँ से 2 को कॉमन देके देखो, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर बचा आपका x। अब 2 का भाग में कितनी बार जाएगा 5 बार, देखो ठीक है। हम क्या करेंगे, अब इसमें से हम क्या करेंगे, दोनों कोष्टकों में से एक कोष्टक कॉमन लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे और एक कोष्टक में जो बचा वो लिख देंगे। ये हमारे क्या आ गया, अभी एक्स के वो नहीं आए हमारे क्या, अभी नहीं, अब आएंगे देखो कैसे। अब हम लेंगे x प्लस 5 बराबर 0 पर लेंगे तो कैसे आएगा देखो x बराबर, अब पंचांतर करने पर क्या यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, आप बताते नहीं हो, ध्यान से देखा करो और ध्यान से पढ़ना, पढ़ना बता रहे हूँ। ध्यान से, क्या पक्षांतर करने पर -5, अब आप कहो -5 कैसे आया, -5 कैसे आया, यही तो चीज है ना, हम बताएंगे। पक्षांतर करने पर चिन्हों में डिफरेंस हो जाता है, प्लस का होगा माइनस का हो जाएगा और माइनस का होगा किसका होगा प्लस का हो जाएगा। आपका उसे जोड़ का हुआ उसका मल्टीप्लाई का हुआ तो किसका हो जाएगा और भाग का हुआ तो किसका हो जाएगा, यानी कि डिवाइड का हुआ तो किसका हो जाएगा। अगर आपका मल्टीप्लाई का हुआ जैसे आपका दे दिया 2x बराबर वेट दे दिया गया
ठीक है, ये यहाँ पर किस में है? हमने क्या बोला था? गुणांक में संख्या। ठीक है, तो x बराबर 1/2। अब बट्टे में कैसे पहुंचा? भाग में गए, भाग हम बट्टे में करके देते हैं ना, तो बट्टे में पहुंच गया हमारा। बट्टे में पहुंच गया तो क्या हुआ? हमारा भाग का हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आपका होगा यहाँ पे किसमें होता? यहाँ पे होता पता कैसे? ये आप दे लो x भागित 2 होता। ठीक है, या फिर इस प्रकार नहीं दिया जाता आपका बच्चों, आप ध्यान दिया करो। आप ध्यान नहीं दे रहे, पता कैसे दिया जाता है? ज्यादातर आपके दिए जाएंगे ऐसे दिए जाते, x/2 बराबर। अब कैसे हुआ सर? देखो, हमने क्या बोला था? मल्टीप्लाई में पहुंच जाते कैसे? x बराबर 1 मल्टीप्लाई 2, तो x बराबर 2। समझ गया आप? मल्टीप्लाई वाला जोड़ वाला। इसी प्रकार हमारा ये -5 कैसे हुआ? ऐसे ही हुआ। आप ध्यान दो। अब हम अगला निकालेंगे। अगला हमारा क्या दिया गया है? अगला हमारा दिया गया है x+2, x+2 बराबर 0 पर। ठीक है ना? देखो, इसका भी क्या हो जाएगा? x बराबर -2। ये हमारे क्या आ गए? -5 और -2, ये हमारे शून्य का आ गए। आपको हमारा सवाल सॉल्व हो गया? हाँ, हो गया सवाल सॉल्व। अभी पूरा नहीं हुआ, उसमें एक चीज और बोली थी। क्या बोली थी? आपको गुणांकों के योगफल और गुणनफलों की सत्यता की जांच भी करनी है। वो हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। यानी क्या? योगफल और गुणांकों के, सबसे पहले क्या होता है? शून्यकों के, यहाँ पर क्या लिखा जाता है? शून्यकों का योगफल। अगर खाली योग लिख दो, बराबर होता है पता है क्या? माइनस के x का गुणांक, क्या दिया जाता है आपका? -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो गए। क्या कंफ्यूजन हो आपका? गुणांक, गुणे, गुणांक का मतलब क्या होता है? हम आपको समझा रहे हैं। गुणे का मतलब होता है गुणा का अंक। अब आपका पूछा गुणांक अंक क्या हुआ? आपको इसी में देखना है। ठीक है, हम इनको पता है क्या मान सकते हैं? शून्य को हम अल्फा तथा बीटा मान सकते हैं। क्या? हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब हाँ, ऐसे लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। ठीक है, आप ध्यान दो। ध्यान देने वाली चीज, आप ध्यान नहीं देते, इधर उधर ध्यान भटकता है ना आपका। इधर देखो उधर देखो, ऐसे मन देखा करो। अपने क्या, अपने गोल को सेट करो। सेट, आपको किसी को देखना है ना, एकदम दिल से, दिल से किसी काम करो, वो काम आपका सफल हो जाएगा। बस जरूरत है आपको क्या? अपने गोल बनाने की। गोल बनाने की। गोल आप कैसे बनाओगे? आप अपना टारगेट फिक्स कर लो कि हमें यहाँ तक जाना है, तो बस जाना है। किसी भी हालत में नहीं रुकना, किसी भी हालत में नहीं रुकना है आपको। आप सफलता पे जब पड़ जाइए, आपको क्या करना है? आपको अपना गोल को अचीव करने, आपकी सफलता को अचीव करने क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बिना मेहनत के कुछ भी हो जाए, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। ठीक, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आता है गुणांक।
गुणांक क्या होता है? गुणांक होता है गुणे का अंक। उसको आप कैसे पहचानोगे? यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर सबसे पहले किसका गुणांक देखना है? एक्स का। एक्स का कोई गुणांक है क्या? बताओ। ये रहा, एक्स के साथ क्या लिखा है पका? 7 लिखा है, तो एक्स गुणांक क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा आपका एक्स गुणांक? 7। ठीक, क्या हो जाएगा? 7 बट्टे में क्या दिया गया है? क्या दिया गया आपका? एक्स स्क्वायर। अब आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका क्वेश्चन यहाँ तो दिया ही नहीं, तो जीरो मान लें। जीरो क्यों मानेंगे भाई? जीरो क्यों मानेंगे? किसी के हमने क्या कहा था कि एक्स स्क्वायर ए का मान जो फर्स्ट होता है उसका मान जीरो कभी नहीं हो सकता। कितना होगा? 1। एक्स स्क्वायर गुणा कितना हो जाएगा? 1। जहाँ पर ना दिएगा वहां पर कितना मान लेंगे? 1। आपको यहाँ तक तो ठीक है, पर इसे कैसे करेंगे? इससे भी हम करेंगे, आइए। सबसे पहले अल्फा क्या है? 5 माइनस का, और बीटा कितना दिया है? ये यहाँ पर प्लस दिया गया है, तो माइनस का 2। तो हम कोष्टक खोलेंगे, बीच में बराबर का चिन्ह है। ये बराबर चिन्ह कहीं में ढूंढना आप। ठीक है, तो -5 और -2 तो बट्टे। अब -5 और -2 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलो, हो गया। अब आप कहो सर बराबर -7 बट्टे में 1 लिखा हो या ना लिखा हो? -7। अब आप कहो सर यहाँ पर माइनस आता है, ये -7 नहीं आया, ये -7 है। कैसे? क्योंकि दोनों संख्या किसकी है? माइनस की। आपको जो दोनों संख्या तो माइनस की नहीं, जुड़ कैसे गई? जब माइनस माइनस होता है ना दोनों, तो दोनों जुड़ जाती हैं और चिन्ह किसका रहता है? माइनस का। अर्थात हमारा इससे सिद्ध क्या हो गया? यहाँ से हमारा ये तो योगफल तो सिद्ध हो गया क्या कि हमारे शून्य सही है। इससे हम क्या सत्य जांच का मतलब क्या है? आपको जांच के लिए बताने की हमारे शून्य कहाँ है, वो एकदम सही है या फिर नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब हम क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं गुणांक। ठीक, क्या देखते हैं? गुणांक। क्या? अचर पद बट्टे बट्टे में क्या होता है पता है आपको? इसके बट्टे में क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप कहो सर अचर पद क्या होता है? अचर पद जिसका मान सेम रहे, यानी कि जो अंक गणित में हो, सीधा समझ अंक में अंकों में, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा अचर पद। जिसके साथ आपका वो ना दिया गया हो, क्या? चर पद ना दिया गया हो, या जिस फिगर से दिया है। आपके जैसे आपने बताया था, तो हम इसको भी अचर पद ले सकते, नहीं ले सकते? क्यों? क्योंकि इसके साथ में कितना दिया गया है? इसके साथ में एक्स दिया गया है। इस वजह हम 7 को, ये तुम्हारा अचर पद क्या इसमें? 10। हम इसको क्या, हमने क्या कहा था? इसको हम अल्फा ले सकते हैं। ठीक है ना? क्या आया था हमारा? हमारे मान क्या क्या आए थे? सॉरी बेटा, देखो आप ध्यान बताते नहीं हो। देखो यहाँ पे हमारा मीटर गया है 2 बराबर 0 लिया था हमने, प्लस था यहाँ पर। देखो एक्स बराबर कितना आया था हमारा? -2 आया था। हम बताए ठीक है, तो हमारा कितना कितना आया था? -5 और -2। तो हम एक को अल्फा ले लेते, एक को बीटा ले लेते, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखो आप, अब आपको अचर पद हमारा कितना है इसमें? अल्फा इंटू बीटा, तो -5। आपको सर हमने ऐसे कैसे लिख दिया? हम इस प्रकार भी लिख सकते, इस कोष्टक का मतलब होता है आपस में मल्टीप्लाई बराबर। अचर पद हमारा कितना दिया गया है? 10।
बट्टे में एक्स का मान कितना है 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 बराबर 10। तो आपका वो सर ये तो दोनों चिन्ह माइनस के दिए गए हैं। अभी आपने जोड़ा था तो आपने कहा था कि जोड़ में नहीं जुड़ जाते बट एक संख्या बड़ी होती है माइनस की तो वो माइनस का चिन्ह आ जाता है, तो वो आपका जोड़ में होता है ना कि किसमें मल्टीप्लाई में। क्या होगा मल्टीप्लाई में आपका प्लस का हो जाएगा, दोनों अंक किसमें हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका इससे सिद्ध क्या होता है, इससे सिद्ध होता है कि हमारा क्या हमारा समीकरण एकदम कैसा है एकदम सही है। ठीक, अब आप अगला सवाल देखिए। अब आपका वो सर क्या रैखिक बहुपद और त्रिघात बहुपद के शून्य का गुणांकों में संबंध होता है, तो बेटा वो आपके चैप्टर में है नहीं, इसमें आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं। आपका सिर्फ द्विघात बहुपद का गुणांक और योगों में संबंध है, तो उसी से संबंधित हम सवाल आपको बता रहे हैं। तो अगला सवाल देखिए आप। अगला सवाल दे देगा आपका कैसे, अगला सवाल देखिए 5x² प्लस के 8x माइनस के 4। अब इसे आप कैसे करोगे, यहाँ पर तो आगे तो आपका दे दिया था क्या, आगे तो आपका इसके स्क्वायर के साथ कुछ दिया नहीं था, उसको तो आप आसानी से काउंट कर सकते थे। इसको कैसे करोगे, इसको इसको भी करेंगे। देखो हम क्या करते हैं, जो अचर पद और ये क्या जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक दिया जाता है उन दोनों का हम आपस में क्या कर लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसके ऐसे खंड कर देंगे कि जो मल्टीप्लाई करने पर आया वो आप बीच वाले का खंड कैसे करते हैं, बीच वाले का जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 8 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो आया वो आ जाए। देख इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 4 5 20। हम उसको लिखते आपका सर उसको हम लिख भी तो सकते हैं, नहीं हम लिखते नहीं है, हम बस अपने दिमाग में कर लेते हैं। ठीक है, अब कितना अपना 20। अब 20 के ऐसे खंड करो कि जोड़ें या घटाएं तो 8 आ जाए, गुणा करें तो 20 आ जाए। अब आपका क्वेश्चन हम पता कैसे करेंगे कि जोड़ना है घटाना है, या फिर एक चिन्ह जोड़ का है या फिर एक चिन्ह किसका है आपका माइनस का, या फिर आपके दोनों चिन्ह माइनस के हैं, इसको कैसे पता करेंगे। तो बेटा हम इस चिन्ह से पता कर लेते हैं। यहाँ पर किसका दिया गया है माइनस का, और हमने क्या कहा था अगर एक माइनस का और एक प्लस का दिया गया होगा तो आपका क्या होगा, क्या होगा, तो एक चिन्ह आप किसका होगा माइनस का जरूर होगा। क्यों, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस होता है, ठीक है ना, और आपका माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस होता है, ये चीज आपको ज्ञात है, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो कितना बनेगा हमारा, हमने दिमाग में लगा लिया कितना 10x प्लस प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्या आएगा एक चिन्ह मान से लेना, तो माइनस का आएगा -2x। आप कहो सर आपने 10 पहले लिए प्लस का 2 माइनस क्यों लिया, आपने 10 माइनस का क्यों नहीं लिया, ये भी तो कंफ्यूजन है ना आपको, क्यों नहीं लिया, क्यों, क्योंकि आपका +8 का दिया है यहाँ पर बड़ी संख्या, इस वजह से हमारा ये आएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए, हम आपको एक एक चीज आपको सॉल्व कराएंगे, एक एक चीज आपका डाउट दूर करेंगे। फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स है आप वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, और अपने नो टेंशन होकर पढ़िए, कोई टेंशन नहीं, आप पढ़ाई का लोड लीजिए मत बिल्कुल।
बिल्कुल मान लीजिए, आप बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए, फ्रेश माइंड से पढ़िए। बस आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, बाद बाकी हम देख लेंगे। हम हैं, किस लिए हैं? नहीं आए हमको, हमसे पूछिए ना, हम बताएंगे आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम आपका इसमें सर हम कैसे करेंगे, इसमें भी आपको कंफ्यूजन चल रहा है बेटा, कंफ्यूजन की होनी क्या जरूरत। हमने क्या कहा था, खंड का हम दो दो के जोड़े बन गए हमारे, ठीक है, चार हो गए, दो दो जोड़े। अब इससे ऐसा कॉमन लेंगे दोनों में कॉमन हो, तो आपको इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या चीज है छुपी है जिसे हम कॉमन ले लें, वो चीज इसमें आ जाए, है ना, यही तो चीज है। तो देखो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर हम यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या ले लें, 5, ठीक है, और क्या ले लें कॉमन, और x ले लें, एक एक चीज कॉमन लेंगे। आपका सर यहाँ से 5 नहीं है, इसमें 5 छुपा है, 10 में 5 छुपा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर तो आपका x बचा, यहाँ पर कितना बचा, प्लस के 2, ठीक है। अब यहाँ से हम एक संख्या कॉमन लेंगे, अगले कोष्टक में भी आपका यही आ जाए, तो हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इसमें से हम लेंगे माइनस का 2, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर x बचा, और प्लस का, आपको सर प्लस का 2 कैसे बचा, इस चीज को हम आपको कराएं, देखो कैसे बचा पता है, आइए देखिए, आप देखिए ऐसे बचा, जैसे हम वापस देखो, वापस इस समीकरण ला के दिखा देंगे आपको, क्या कहें, इसका कोष्टक का मतलब क्या था, इसके अंदर पूरा का मल्टीप्लाई, देखो 5x² प्लस के 10x, अगर हम इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करें 2 का तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2x, माइनस के 2 का प्लस 2 में करें 2 2 ना 4, लेकिन एक माइनस के प्लस का तो किसका हो जाएगा आपका, माइनस का 4, वापस ये आ गया, इसी वजह से हम एक एक चीज आपको समझा कर चलेंगे, बस जरूरत है तो आपको किसकी समझने की, आप ध्यान नहीं देते। आपको बोरिंग होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है पढ़ाई के प्रति। अगर आप टेंशन लेके पढ़ाई करोगे, लोड लेकर, ये कैसे होगा, नहीं सब होगा, अब आप करने पा जाओ तो सब होगा। तो कितना हमने क्या कहा था, 1 इंटू, यहाँ पर हमने क्या किया, एक कोष्टक में कॉमन ये लिख लिया, एक कोष्टक हमने यह लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम शून्य निकालेंगे, तो सबसे पहले x + 2 = 0 पर निकाल लें, क्या x बराबर कितना हो गया हमारा, -2 हो गया, ठीक है। अब अगले पे निकाल रहे हैं, किस पर, 0 पर, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पक्षांतर करने पर माइनस का 2 उधर का किसका हो गया, प्लस का x बराबर 2/5, ये बट्टे में क्यों गया, क्योंकि हमने अभी बताया था, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इसमें किसमें गया, बट्टे में गया, ये हमारा शून्य क्या आ गए, -2 और 2/5, ये हमारे से क्या आ गया, शून्य आ गए। अब हमें इनके किसकी जांच करनी, इसकी सत्यता की जांच करनी है, वो हम कैसे करेंगे वो हम आपको बता चुके हैं, क्या क्या, शून्यकों का योग क्या होता है, -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। तुम शून्य को क्या कर लेते, 1 को अल्फा प्लस बीटा
बराबर हमारा होता है क्या, माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें आप देखोगे इसमें एक्स का गुणांक कितना है, बताओ 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 ना, दिखाई नहीं दे रहा, 8 है। कितना है, 8। चिन्ह किसका, माइनस के साथ चलेगा। इसमें किसका दिया है, अल्फा आपका -2 दिया। आप कहो सर कि हम इसी पहले रखेंगे कोष्टक वाली, आप आगे पीछे किधर भी कर सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। लेकिन आपका शून्यकों के खंड सही करनी चाहिए, वो सही आनी चाहिए कोष्टक में। अगर हम इस कोष्टक को बाद में रख दें फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले रख दें कोई दिक्कत नहीं है। या तो इसको मान सकते, किसी को अल्फा बीटा किसी को भी मान सकते, बट क्या बस आपकी प्रोसेस सही होनी चाहिए। ठीक है बेटो, एक्स स्क्वायर गुणा कितना है, 5। अब इसको देखो, किसी के बट्टे में कुछ नहीं होता, क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो इसका क्या करेंगे, भिन्न सॉल्व करने क्या करते हैं, 2 बार हो तो आपस में बट्टी का मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 एकम 5, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दूनी कितना, 10। किसका, माइनस का है, प्लस के 1 का समीकरण कितना हो जाएगा, 2। तो कितना बचेगा, -8/5 बराबर -8/5। यानी हमारा क्या क्या सिद्ध होता है, हमारा सिद्ध होता है कि हमारे शून्य क्या है, सही है फिलहाल। तो अब हम देखते हैं गुणांक करने पर भी यही आता है, अगर गुणांक करने पर भी बराबर आए तो हमारा शून्य सही है, अगर नहीं आया तो हमारा शून्य गलत है। ठीक है, तो देखो क्या गुणांक, क्या होता है, शून्यकों का अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें हम क्या मान लें, अल्फा इंटू बीटा बराबर ही, आपको सही लिखना जरूरी है, अब मन लिखो कोई दिक्कत नहीं है, मत लिखो जरूरी नहीं है आप लिखो। यहाँ पे क्या दिया, शून्यकों का गुणांक, आप डायरेक्ट गुणांक भी कर सकते हो, कैसे, क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, देखो -2 मल्टीप्लाई 2/5। अब अचर पद आपका दिया है कितना, देखो कितना, माइनस, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणे का अंक, यानी कि उसके गुणांक का अंक क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 5 बट्टे 5। यानी क्या, हमें शून्य का गुणांक ज्ञात करना है, हमने योग तो निकाल चुके, शून्य का हम निकाल चुके, लेकिन हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच, क्या हमारे शून्य सही है या फिर नहीं है। ठीक है, अब हमने योगफल निकाल चुके, अब गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल की क्या होता है, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आप कहो सर आपने अल्फा बीटा लिख रहे थे, लिखो या मैं लिखो, शून्य को गुणांक लिखा है तो डायरेक्ट शून्य का गुणांक कर दो, तो कितना हो गया आपको सर, यहाँ पर बराबर, आपको सर यहाँ पे कैसे आया ये 4/5, हमने क्या कहा था, अचर पद, अचर पद क्या होता है, आप एक तरह से लो अंक में लिखा हो, वो क्या होता है आपका अचर पद होता है। यहाँ पे क्या है, -4, -4 लिख दिया।
ठीक। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणा कितना है 5, तो बट्टे में 5 लिख दिया। अतः हमारे यहाँ से भी सिद्ध होता है क्या कि हमारा ये समीकरण सही है, इसके शून्यक एकदम सही निकली। अब आप कहो सर आपने पिछली वीडियो में क्या था, आपने माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया था तो आपने प्लस का दिया, लेकिन ये माइनस का कैसे रहा बेटा? देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक चिन्ह माइनस का एक प्लस का, इस वजह से हमारा क्या हो गया, ये माइनस का आया। ठीक है बच्चों, और आप लगातार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने में कुछ नहीं जाता। पता है आप गलती क्या करते हो? क्या आपका सवाल गलत हुआ, आपने छोड़ दिया। अरे गलती तो हुआ, एक बार फिर से कोशिश करेंगे, क्यों नहीं होगा? गलतियों को सुधारो। कहाँ पे गलतियां हो रही हैं? गलतियां सबसे होती हैं, हमसे नहीं होती गलतियां, गलतियां हमसे भी होती हैं। गलतियां सबसे होंगी, बस जरूरत है तो उस गलतियों को सुधारना, उस पर क्या करना, उस पर काम करना। ये गलती हमारी यहाँ पर हुई थी, किस प्रकार से हुई, क्यों हुई, उस गलती में सुधार लाइए। बात जरूरी है गलती को सुधारना। ठीक है, अब आपका क्या करना है कि बच्चों आगे से ध्यान रखना, कभी भी आप कंफ्यूजन मत होना, कभी कुछ मत होना, ना कभी दुखी होना। आपको जब भी लगे कि हमारे यहाँ पे गलती हो, गलती देखो क्यों। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आप बार बार अभ्यास करोगे तो काम चलेगा, क्योंकि करते करते अभ्यास जन्म तो ज्ञान। ठीक है, और आप जिंदगी ये बात ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी काम करना है ऐसा काम करो जिससे कि नाम हो जाए। वो कहते हैं ना कि हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, हर काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, और जिंदगी तो हर कोई जी लेता है मेरे दोस्त। जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जानवर सब जीते हैं, भैंस कोई जानवर। अब आपके क्यों उन्हीं में जानवरों में शामिल होगी क्या? अरे ऐसी जिंदगी जियो जिससे नाम हो जाए। जिस कमी से बड़ा लो, जीत गए तो आप खुश, हार गए तो पड़ोसी खुश। कोशिश करने में क्या जाता है आपका, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हारोगी तो। लोग पता क्या सोचते हैं, एक बार हार गए तो जीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं, जीरो से नहीं करना पड़ता। आपको लगता है आप 100 से स्टार्ट करोगे, आप उस क्षेत्र में ज्ञाता हो, वो चीज आप ज्ञान ले चुके हो पहले ही। ठीक है, आप जानना मत, आप कभी सोचोगे कि हमें जीरो स्टार्ट करना पड़ेगा, जीरो से कभी भी स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। अब आपके आगे और देखते हैं, अब आगे आइए, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आपका कह देगा कि आपको शून्य दे दी जाए, कैसे आपको कह दिया जाएगा कि जैसे आपका 4,2 दिया गया। ठीक है, अब कह देगा कि निम्नलिखित आपका बहुपद दिया गया है, आपको इसको क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है, यानी द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। और आपके इसमें सबसे ज्यादा बहुपद में द्विघात बहुपद संबंधित रिलेटिव सवाल है, आपका द्विघात बहुपद से चलेगा। अब द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए आपका एक व्यापक रूप होता है, हमने व्यापक रूप में क्या ये होता है आपका क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या अयोग प्लस शून्यकों का गुणा। कि हमारा सही लिखा है, बताओ। अब बताते क्यों नहीं हो, बताया करो, हमने सही लिखा है। अरे बताओ ना, नहीं बता रहे, अरे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। आपको हम कैसे बताएं, अरे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। देखो हमने क्या, गलती सबसे होती है,
आपको सब गलतियां हमने जानबूझ गलती लिखी। आप देखना चाहते हैं आप कितना ध्यान देते हो, आप ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल। इससे तो आपको वो होता है ना। ध्यान दो, देखो यहाँ पे क्या गलती, यहाँ पे गलती क्या हुई, यहाँ पे माइनस होता है बेटा। ठीक है, अब हमारे शून्य क्या कह दिए गए, ये क्या है आपका, ये क्या आपका बहुपद को ज्ञात करने क्या है। पता है इसे क्या बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं अविष्ट बहुपद, भी हम लिख सकते हैं अविष्ट बहुपद बराबर है, यानी कि बहुपद को ज्ञात करना। अविष्ट का मतलब वही आपका बहुपद ज्ञात है, उसे आपको ज्ञात करके लिखना है। तो यानी क्या शून्य आप क्या कह दी गई, 4,2, तो एक्स स्क्वायर माइनस, आपको क्या करना है, आगे आपके दे दिए जाए क्या, कि आप इस प्रकार पे तो शून्य के दे दी जाए, कह देगा कि नीचे दिए गए शून्य को आएंगे आपके तो शून्य दे दी जाएंगे, तो शून्य क्या है तो संख्या दे दी जाए, एक्स मान दे दिया, कहेगा क्या, निम्नलिखित शून्य बहुपद के योगफल तथा गुणांक दिए गए, आपको उसका क्या करना है, आपको उसको क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, अविष्ट बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर, इस ए को लिखो या में लिखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिखो चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या शून्यकों का योग कोष्टक में क्या एक्स, कोष्टक में एक्स लिखा प्लस शून्यकों का गुणा, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, शून्यकों को शून्य क्या कह दिया, 4,2, तो 4 + 2 मैंने जोड़ लिया, एक्स प्लस मल्टीप्लाई एक्स, 4 × 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 8। ठीक है, अब आपका क्या होगा, जैसे कि आपका दे दिया पता कैसे, जैसे अब आपका आगे दे दिया जाए कि माइनस के 1/4, 1/4, आपको क्या बोल दिया, आपको बोल दिया जाएगा क्या, आपको इसके शून्यकों गुणांक तथा योगफल दिया गया है, आपको इसका बहुपद ज्ञात करना है। तो हमने क्या कहा था, इसकी बहुपद ज्ञात करने क्या लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस क्या योग प्लस क्या क्या लिखेंगे, यानी कि हमारा शून्य ज्ञात करने की यानी बहुपद ज्ञात करने की क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स, यानी इन दोनों का योग कर किसको लिख देंगे, एक्स को, इसमें कोष्टक में लिखा है, और प्लस शून्यकों का गुणा, तो एक्स स्क्वायर कोष्टक में क्या माइनस के 1/4 और प्लस के 1/4 एक्स प्लस, क्योंकि माइनस एरिया तो कोष्टक में लेना है,
1/4 इंटू 1/4, तो हमारा क्या हुआ, एक प्लस का है एक माइनस का है, कट जाएगा तो क्या आएगा हमारा x², यहाँ पे किसका है माइनस का है 0x, क्योंकि कट गया 0 बचा, माइनस क्यों, देखो चलो प्लस का लगा रहने दो, क्वेश्चन कर लो। मल्टीप्लाई में क्या होता है, हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है मैंने हर का हर से अंश का अंश से, ठीक है। तो क्या होगा हमारा माइनस के 1/16, तो हम इसमें लिख देंगे क्या x² माइनस के 1/16, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा, आप कहो सर ये कहाँ गया, ये वाला तो पूरा हट ही गया, देखो कैसे हटा, देखो हम बताते हैं, जैसे कि x², ठीक है, माइनस क्या 0x, कोष्टक को खोलने कितना बचेगा माइनस के 16, माइनस के 16 बचा, ये क्या हमारा, ये माइनस के 0x है, तो क्या होगा, ये तो हम नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बराबर में x² माइनस 16, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा शुद्ध बहुपद होगा, ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार के हमारे क्या होते हैं, इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन दिए जाते हैं और हमें इसी प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमारा आज का चैप्टर में समाप्त होता है, जिसमें हमने आपको बता दिया है कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको इसके फर्स्ट पार्ट की लिंक चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आपको क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर की भी जो वीडियो बनी है उनकी भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है बच्चों।